अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फ़ार और टू में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ़ार एंड टू। या आप ये भी कह सकते हैं कि फ़ार कहाँ पर इस्तेमाल होता है और टू कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो वर्ड फ़ार है या टू है, ये है क्या चीज़ है। तो मैं ये बताना लाजमी समझूंगा कि इनको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं और इनका अपना इस्तेमाल है। ये दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं। अब देख लेते हैं कि ये इनका इस्तेमाल कहाँ। पहले तो मैं फ़ार का इस्तेमाल बताऊंगा कि पहली बात तो यह है कि फ़ार हमारे पास जितने भी हमारे पास जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर फ़ार वक़्त का तयन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह के मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब ये जो 2 घंटे का वक़्त उसने बताया है, इसके लिए भी हम फ़ार का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ार का सबसे पहला इस्तेमाल क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी फ़िक्रे हैं उनमें जब हम वक़्त का तयन करते हैं तो तब हम सिंस और फ़ार का इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फ़ार का क्या इस्तेमाल है वो बातें हम पहले कर चुके हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम फ़ार और टू की बात करने लगे हैं। अब देखें कि मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि उसमें किस तरह हम फ़ार का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें फ़ार का इस्तेमाल मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ। फ़िक्रा जी, walk is necessary, walk is necessary for me। ठीक है जी। उसके बाद going to school, going to school is must टू मी। मैं यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आप फ़ार का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आप टू का भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पर हमारी जो है वो सेंस है वो तब्दील हो जाएगी। सेंस कैसे तब्दील हो जाएगी, जिस तरह देखें ना कि अगर मैं कहूँ कि गोइंग टू स्कूल इज़ मस्ट टू मी, कि स्कूल जाना मेरे लिए अहम है। अब अगर तो मैं अपने आप को प्रेफरेंस दूं कि मैं अगर ना स्कूल जाऊं तो मेरा अपना नुकसान है, तब तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर टू। अगर मेरे स्कूल ना जाने से नुकसान किसी और का हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स का हो रहा है, स्कूल वालों का हो रहा है, तब हम फार लगाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसको रिकॉल करता हूँ कि जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें तब आप टू का वर्ड टू प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तब आपका फार लगेगा। जिस तरह यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, यानी कि टू और फार रिप्लेस तो हो सकते हैं लेकिन उनकी सेंस तब्दील हो जाएगी। सिंस टू और फार का यही हमारा कंसेप्ट, यही जहन में रखेंगे। अगर तो आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है तो आप टू इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस देनी है तो आप वहाँ पर फार का इस्तेमाल करेंगे। तो फार का और भी बड़ा इस्तेमाल है टू, लेकिन हमने जो है ना इस वीडियो में इसका ब्रीफ सा तारफ़ भी देखा और ब्रीफ सा ही हमने इसका इस्तेमाल या इसकी एप्लीकेशन थोड़ी ही देखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टू और फार के हवाले से जो वीडियो है मेरी, ये आपको मस्ट पसंद आई होगी और इसकी समझ भी आई होगी। तो फिर मैं आपसे आपको ये कहना चाह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अगर ये सीखना चाह रहे हैं सारा कुछ तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे
उतना आपके लिए ये बेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।